बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जब से पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि मुल्क की सिक्योरिटी और जो सियासी हालात और माशी हालात है, उसके पेश नज़र मुल्क में जितने भी गैर मुल्की हैं और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं, उनको निकाला जाएगा और उन पे अमल दरामद भी हो रही है 1 नवंबर से। उसके बाद हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की पुछाड़ की गई, साथ साथ जो है ना दम की आमेज़ लहजा इख्तियार किया गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये पाकिस्तान जो है कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि मतलब ये कानून या इंसानी हकूक़। पाकिस्तान ने सिंपली जो है अपनी जो क़वानीन है उनको नाफिज करने की कोशिश की है और वो सिर्फ अफ़गानों के बारे में नहीं है बल्कि हर गैर मुल्की और जिस मुल्क से भी है और पाकिस्तान में रहाइश पजीर है उन्हीं हवाले से बात की। तो पहली दफ़ा हुआ है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म है नूरुल्लाह काकड़ साहब, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाई और उसको एड्रेस किया और इसी हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन की और अफ़गानों का रवैया, पाकिस्तान का अफ़गानों के साथ इसी हवाले से अफ़गान हुकूमत के साथ राब्ते और फिर उनकी तरफ से जो बातें और फ्यूचर में पाकिस्तान ने क्या करना है, इन सारी चीज़ों का एक इहाता किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक तो हमने ये देखा है कि जब से हमने ये जो कार्रवाई शुरू की है गैर मुल्कियों को निकालने की और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो तुंद तेज़ बयानात आ रहे हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लगे ऐसा रहा है कि साइमल्टेनियसली उसके साथ दहशतगर्दी में भी पाकिस्तान में इजाफ़ा हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि जब से अफ़गानिस्तान में अमारत इस्लामी की हुकूमत आई है गुज़िश्ता 2 साल से, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 60 से लेकर 500% तक इजाफा हुआ है, जो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वक्तन फ़वक्तन जो तहरीक तालिबान की जगहें हैं, हाइड आउट्स है अफ़गानिस्तान में और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी जो कार्रवाइयों में उनकी जो मुलव्वस से होना है, वो हमने अफ़गान हुकूमत के साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर भी की है। और स्पेशली उसने मेंशन किया कि पेशावर का जो वाक़या हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग शहीद हुए 2023 फरवरी 2023 में हुआ था, तो कहते हैं उस वक्त फिर वज़ीर दिफ़ा और इंटेलिजेंस चीफ वगैरह वो चले गए और अफ़गान हुकूमत को खुले जो है ना एक बात की कि देखें आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक को चूज़ करना है, आप क्या पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखना है या उनके साथ ताल्लुक़ रखना है। इस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने वक्तन फ़वक्तन ये बातें भी की कि वहाँ पर जितने भी वो लोग जो पाकिस्तानी हैं अफ़गानिस्तान में है और वो पाकिस्तान को मतलूब है तो वो हमें हवाले करें। इसी तरह जो पाकिस्तान की तरफ से कि बार बार उनके साथ हम राब्ते में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो अफ़गान हुकाम है वो बजाय इसके कि इसको तस्लीम करें, वो मुकम्मल डिनाइल मूड में है और उल्टा ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और पाकिस्तान इसको ख़ुद जो है हैंडल करे। कहते हैं हमने फिर हालांकि उसने कहा कि जहाँ तक TTP की मौजूदगी का ताल्लुक़ है और अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल का ताल्लुक़ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो उस सिलसिले में उसने कहा कि इस साल जुलाई में UN की जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स आई है उसमें भी यही कहा गया है कि तहरीक तालिबान की मौजूदगी अफ़गानिस्तान में है और वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले भी कर रही है। मतलब है कि ये UN की तरफ से भी ये उसने कहा गया है, लेकिन उस पर उनकी तरफ से कोई वो ना किया गया। इसीलिए हमने फ़ैसला किया कि अभी अपने घर को इन आर्डर करना है और इसलिए पहले ज़रूरी है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि ये लोग जो अनडॉक्यूमेंट्रीज है उनकी कोई अता पता नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो अक्सर हमने देखा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में ये मुलव्वस पाए गए हैं। अफ़गान जो है उनको स्पेशली मुलव्वस अफ़गान शहरियों को मुलव्वस पाया गया है दहशतगर्दियों के हमलों में। तो कहते हैं हमने फ़ैसला किया कि हमने उनको निकालना है और इस सिलसिले में हम किसी की दबाव में नहीं आएंगे और ना आ रहे हैं, ना अमेरिका ने अभी तक हम पे दबाव डाला है, न किसी और ने। इस सिलसिले में उसने ये भी कहा कि जो अफ़गान तालिबान की डर से जो लोग आए हैं 25,000 के करीब, जिनने रीलोकेट होकर पाकिस्तान में अभी उन्हें यूरोपियन मुल्कों में, वेस्टर्न मुल्कों में या अमेरिका जाने हैं, उनके हवाले से भी हमारी उनसे बात चल रही है कि वो अपना लाहे अमल दे दें जितना जल्द हो सके। हम कोऑपरेट करेंगे लेकिन ये वहाँ पे उनको रीलोकेट करना है। अब इस सिलसिले में
जो वज़ीर आज़म ने ख़ास जो बातें की है वो अफ़गान पॉलिसी के हवाले से कि हमने अब अफ़गान पॉलिसी को जो है ना हमने उसको शेप करना है, रीफ्रेम करना है, और वो हमने देखना है कि वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, उनका क्या रवैया है अफ़गानों का उनका। हमारी पॉलिसी यही होगी कि अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उनके साथ इसी तरह हम डील करेंगे जिस तरह बाकी जो दीगर पड़ोसी ममालिक है इस तरह वो डील करते हैं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हम ना करेंगे ना। बाकी जहाँ तक तिजारत की बात है, जहाँ तक ट्रेड की बात है, वो तो चलता रहेगा, उसमें तो कोई खतरा नहीं। दूसरी बात वज़ीर आज़म ने ये भी की और आज उसमें एक्सटेंशन भी की कि जिनके पास POR कार्ड है, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, या जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, जो तकरीबन टोटल मिला के 2 मिलियन प्लस जो है ना ये बनती है, उनको उन पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो यहाँ पे रहे, अपनी बिज़नेस करे, अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त के साथ गुजारे। तो उसने ये कहा कि इसमें कोई वो नहीं है। बाकी हम जो रेस्ट जो गैर कानूनी है उनको हम निकालेंगे। और TTP के हवाले से बार बार वो कंसर्न शो कर रहा था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन यूज़ हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वज़ीर आज़म ने ये सारा किस्सा किया और अफ़गान हुकूमत को एक गिला भी किया, वहाँ से अमारत इस्लामी की तरफ से जो बयानात आए वो वही बयानात थे जो पहले होते थे कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं कर रही है, ना उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और इस सिलसिले में कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है और पाकिस्तान खुद इसको हल करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में पाकिस्तान को मज़ीद होमवर्क करना पड़ेगा। इस सिलसिले में जो है ये पॉलिसी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और मुसलसल कोशिश यही होनी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक इनफॉर्मल हुकूमत है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ना उनके इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं। थोड़ा सा इनको इंगेज करना पड़ेगा इस सिलसिले में, स्पेशली जहाँ तक TTP का ताल्लुक़ है। प्रेशर से भी काम चलेगा, लेकिन प्रेशर के साथ साथ उनको मज़ीद जो है ना इंसेंटिवाइज़ भी करना पड़ेगा कि अफ़गान तालिबान जो है उनको ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है। पाकिस्तान ने अफ़गान जो आवाम है गुज़िश्ता 40 साल से तकरीबन 40-50 लाख जो है के करीब उनकी मेहमान नवाजी की है। ये सारी चीज़ें हैं और ये आगे जाके हम इसको मज़ीद आगे रखना होगा और बढ़ाना होगा।